हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज हमारी वर्दी सीरीज की 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक। तो क्लास को करते हैं शुरू। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मेरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा के विकास से। क्वेश्चन नंबर दो, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए, कृषि विपणन। क्वेश्चन नंबर तीन, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। क्वेश्चन नंबर चार, नायक समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों से। क्वेश्चन नंबर पाँच, रेखा समिति का संबंध किससे था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। क्वेश्चन नंबर छः है, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। क्वेश्चन नंबर सात, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ये था चीनी घोटाला से। क्वेश्चन नंबर आठ, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ये है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर नौ, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दस, भूतलिंगम समिति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैट। क्वेश्चन नंबर 11, रेखी समिति गठित गठित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, राकेश मोहन समिति। क्वेश्चन नंबर 14, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 15, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 16, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुपातों से संबंधित रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 19, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामीनाथन समिति। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथन समिति।
क्वेश्चन नंबर 21 औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति और गोस्वामी समिति दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 23 अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेखी समिति। क्वेश्चन नंबर 24 चेल्य समिति का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। क्वेश्चन नंबर 25 बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। क्वेश्चन नंबर 26 तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित समिति में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हम समिति। क्वेश्चन नंबर 28 केलकर स्टोक फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है करो से। और क्वेश्चन नंबर 29 राज कमेटी किससे संबंधित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि से। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट की समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी है। ये है केलकर समिति। दीपक पारिक कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। इसका सही आंसर है अवसंरचना के विकास और वित्तयन के लिए उपाय सुझाना। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 33 दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी द ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। बाकी ये तीनों अमर्त्य सेन ने लिखी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। उपयुक्त सभी। वाणिज्य पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37 योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। यह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 39 किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ए हांगकांग सिंगापुर दक्षिण कोरिया और ताइवान। क्वेश्चन नंबर 40 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। यह क्या है स्वीडन का सेंट्रल ने। क्वेश्चन नंबर 41 द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विमल जालान। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ।
क्वेश्चन नंबर 43 मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है भोजन का अधिकार से। आधार एक कार्यक्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 46 इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीब ग्रामीणों को आवास। क्वेश्चन नंबर 47 संगम योजना संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों के में विकलांगों से। क्वेश्चन नंबर 48 ट्रिप्स और ड्रीम्स पद संबंधित हैं डब्ल्यूटीओ से। क्वेश्चन नंबर 49 कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 50 कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1867 में। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? इसका सही आंसर है जीवन तरंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। क्वेश्चन नंबर 53 भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक है? ऑप्शन नंबर बी 500। क्वेश्चन नंबर 54 भारत के शहरों को बंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी राजीव आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 55 नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी मध्याह्न भोजन। क्वेश्चन नंबर 56 देश के सभी जिलों को में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। क्वेश्चन नंबर 58 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई है 2009-10 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें पीसी महालनोबिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 अटल पेंशन योजना लाई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2015। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 64 भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत में विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना।
क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। क्वेश्चन नंबर 68, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, अटल भूजल योजना। क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 70, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह कब लागू हुआ था? ये हुआ था जून 2014। क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, यानी कि महात्मा गांधी जोड़ा था? ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 72, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है संबंधित है, यह है टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 73, मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 75, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, खतरनाक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 76, सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह योजना प्रति परिवार 10 लाख रुपए का लाभ आवरण प्रदान करती है। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं, क्योंकि इसमें 10 नहीं 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य है नीति के नेहरू माहौल नोबिस मॉडल का विलक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निविर्मन एवं विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 80, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 6 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 83, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा? क्वेश्चन नंबर 85, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 86, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 87, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण से प्रभावित हुई? ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 89, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 90, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 91, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 92, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? ये की गई थी 10वीं में। क्वेश्चन नंबर 94, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना के द्वारा पहली बार क्रियान्वित की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। क्वेश्चन नंबर 97, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी? ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। क्वेश्चन नंबर 100, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर यानी कि रूस में। ये आज के आपके 100 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही कम समय में कवर किए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।